अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं लिया के तहसील चौबारों से। रिपोर्ट कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर उमैर हसन। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल चौबारों में कारपेंटर और ट्यूबवेल ऑपरेटर डॉक्टरों के पोस्टों पर बराजमान खवातीन और बुजुर्गों से नारवा सलूक वतीरा बना लिया। सीनियर सहाफी मलिक उमैर हसन को डॉक्टर की सीट पर बैठे मोहम्मद रमजान ट्यूबवेल ऑपरेटर की बदतमीजी और धमकियां। तहसील चौबारा जो के सराई तहसील है, यहाँ पर हर ऑफिसर नाखुदा बन बैठा है, कोई पूछने वाला नहीं। THQ अस्पताल चौबारों में ट्यूबवेल ऑपरेटर मोहम्मद रमजान, जिसको बड़े साहब की आशीर्वाद हासिल है, डॉक्टर की सीट पर बैठकर 200 रुपए फीस वसूल करने लगा। ये फीस किस लिए है, सहाफी का पूछना जुर्म बन गया। जाओ ऑडिट वाले इस कमरे में बैठे हैं, जो करना है कर लो। ट्यूबवेल ऑपरेटर रमजान ने सीनियर सहाफी उमैर हसन से बदतमीजी की, गालम गलोच की धमकियां दी और SP मौके पर मौजूद था और इस मौके पर MS भी मौजूद था। वीडियो में देखा जा सकता है कि सहाफी उमैर हसन ने MS को शिकायत की तो उन्होंने बात टाल मटोल दी। हमारी हेल्थ और CO DC लिया आला हुकाम से इस मामले का नोटिस लेने, अस्पताल में कारपेंटर सेंट्री वर्करों ट्यूबवेल ऑपरेटरों से आवाम की तजलील ना करवाएं। डॉक्टर और नर्सेज मोबाइल पर मसरूफ होते हैं और ये हेल्पर सेंट्री वर्कर डॉक्टरों की जगह ड्यूटी देते हैं। हालिया वाक़े में ट्यूबवेल ऑपरेटर के एक सहाफी से बदतमीजी नाकाबिले बर्दाश्त है। अगर इंसाफ ना मिला तो सहाफी बरादरी प्रेस क्लब के सामने एहतजाज करेगी। लाड़काना से ब्यूरो चीफ असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर लाड़काना तारिक मंसूर चांडियो ने हुकूमत से इनकी हिदायत पर कहा कि जिला लाड़काना में आरजी तौर पर स्कूल्स में तरसाए गए सैलाब ज़दगान को अब स्कूल से उनके अपने इलाकों की जानिब भेज रहे हैं, क्योंकि पानी की सूरत हाल पहले से बहुत बेहतर है और वो अपने इलाकों में जाकर अपनी सरगर्मियां दोबारा शुरू कर सकते हैं, अपनी जिंदगी का सिलसिला जारी रख सकते हैं। कहा कि ये बहुत मुश्किल सूरत हाल थी जिससे हमने मिलकर निपटा और अब हालात बेहतर हो रहे हैं, इसलिए हम मुतासरीन को उनके घरों को भेज रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्कूलों में तालीम जारी रखना भी जरूरी है, क्योंकि बच्चे ही मुस्तकबिल के मामार हैं। डिप्टी कमिश्नर ने मजीद कहा कि सैलाब से मुतासरा टेंट सिटी में रिहाइश पजीर अफराद को खुराक, अद्वियात और दीगर जरूरी अशिया फराहम की जा रही है। वजीराबाद के थाना अलीपुर चट्ठा इलाका गैर बन गया। दिन दहाड़े 3 नाकाजन डाकू शहरियों को लूटने में मसरूफ थे। अहले दही और डाकू में फायरिंग से एक डाकू हलाक, एक फरार जबकि 3 अफराद जख्मी हो गए। वजीराबाद से अमानत अली की रिपोर्ट के मुताबिक अलीपुर चट्ठा के नवाही गाँव सहूल के चट्ठा के रिहायशी ज़शान अरशद इब्रार बहादुर मोटरसाइकिल पर हाफिजाबाद से वापस गांव जा रहे थे। जब वो मराज के चट्ठा के मुकाम पर पहुंचे तो आगे दिन दिहाड़े सड़क पर आतिशी असला से मुसल्लह 3 डाकू नाका लगाए खड़े थे। असले के जोर पर रोककर 40,000 रुपए नकदी, ATM कार्ड छीन लिया और फरार होने में कामयाब होने लगे तो मुतासरा अफराद ने शोर मचाया, जिनकी आवाज सुनकर अहले दही के लोग असला लेकर मदद को पहुंचे। डाकू का ताकब शुरू कर दिया, जिस पर उनके दरमियान आमने सामने एक दूसरे पर फायरिंग खोल दी गई, जिसके नतीजे में डाकू इमरान नजीर मुगल सकना फालिया की गर्दन पर फायर लगा, जिससे वो मौके पर ही चल बक्सा। दूसरा साथी अली नवाज पर सकना भालिया की टांग पर फायर लगा, जबकि तीसरा डाकू मौके से फरार होने में कामयाब। दूसरी जानिब अहले दही पब्लिक के मोहम्मद शराफत चट्ठा उम्र 40 साल, अली सुल्तान गोंदल उम्र 55 साल फायर लगने से शदीद जख्मी हुए। मसरूबैन को तिबी इमदाद के लिए THQ अस्पताल वजीराबाद मुंतकिल कर दिया। पुलिस मसरूफ तफ्तीश है। वजीराबाद में अजीम आलिशान और फकीदुल मिसाल महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सरोया इंडस्ट्री में मुनक़िद हुई, जिसमें तमाम सियासी समाजी जमात और अवामी नुमाइंदों ने ख़ुसूसी शिरकत की। जमशेद शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक मरूफ बिजनेसमैन सदर लेबर विंग तहसील वजीराबाद शाहिद महमूद सरोया की जानिब से सरोया इंडस्ट्री मोहल्ला जलालपुरा वजीराबाद में बादस नमाज जमातुल मुबारक एक पुरवकार महफिल मिलाद मुस्तफ़ा का इनेकाद हुआ, जिसमें सैकड़ों आशिकान मुस्तफ़ा समेत मशीर वज़ीर आला पंजाब खालिद महमूद चीमा, PTI के सीनियर रहनुमा मोहम्मद अमजद चुट्ठा, चौधरी मोहम्मद यूसुफ अफजल चीमा, वक़ात अंजुम, हैप्पी मेहर सरफराज, आबिद हुसैन राना, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, इम्तियाज अजहर बागड़ी, अरसलान बलोच, सियासी समाजी शख्सियत जुनैद इकबाल, जनरल सेक्रेटरी प्रेस क्लब वजीराबाद मेहर फयाज फैजी, मुकामी और दूसरे शहरों से आए हुए नामवर और जादुलमाए कराम, हाफिज मोहम्मद रजा शराजी, हजरत मौलाना साहबजादा जुल्फकार अली सरवरी, हजरत मौलाना कारी शाकिर मदनी, मारूफ सनाख्वा मुस्तफ़ा, राशिद अली गौरी, ज़िशान कादरी, अकबर अली चिश्ती, आसिम अली सयालवी, खुरम सदीक, साकिब अली सरोया, शहनशाह नकाबत, हाफिज मोहम्मद तौसीफ सयालवी ने खसूसी शिरकत की। प्रोग्राम का आगाज हाफिज मदनी ने तलावत कुरान पाक से किया। मिलाद मुस्तफ़ा की महफिल में उलमाए कराम का कहना था कि नबी अकरम रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पूरी कायनात रोशन हो गई, जुल्मत और जहालत के अंधेरे छट गए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बा सादत की खुशियों का खूबसूरत आगाज हुआ। इस पुरनूर महफिल मिलाद मुस्तफ़ा से खिताब में हजरत मौलाना हाफिज मोहम्मद रजा शराजी का कहना था कि हर तरफ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ आवरी का जश्न मनाने का आगाज हो चुका है। गलियों और बाजारों को झंडियों बरकी कमकमों से सजाया गया। हर तरफ सरकार की आमद मरहबा के तराने पड़े जा रहे हैं। आप सरकार सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम ने गुमराही और जहालत में डूबी हुई इंसानियत को रब्बे कायनात की पहचान करवाई, इंसानों को बंदों की गुलामी से नाजात दिलाकर अल्लाह ताला की तौहीद और रसालत पर कामिल ईमान लाने का दर्स दिया। आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक क़यामत तक अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। इस मौके पर शाहिद महमूद सरोया ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि महफिल मिलाद और नाथवानी से रूह को जो इत्मीनान और सुकून मिलता है वो बयान नहीं किया जा सकता। ये हम पर अल्लाह ताला का खास करम है कि रब्बे करीम ने हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र की तौफीक बख्शी। ये हम पर खास इनाम है कि अल्लाह ताला ने हमें तौफीक अता की। प्रोग्राम के आखिर में आने वाले मौसिस मेहमान गिरामी और शुरा के लिए पुरतकल्लुफ़ ज़ियाफ़त का इंतजाम किया गया और बाद में सरोया इंडस्ट्री प्रोग्राम के मुंतज़िमैन शाहिद महमूद, अख्तर अली सरोया और सलामत अली ने आने वाले मौसिस मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। साहिवाल से मोहम्मद अरशद भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर जावेद अख्तर महमूद का साहिवाल शहर का तफसीली दौरा, विसिप के ज़ेरे तामीर मनसूबों की ऑन स्पॉट इंस्पेक्शन की। कमिश्नर ने हड़प्पा रोड, यादगार चौक, रेलवे रोड और फतेह शेर रोड का दौरा किया। हड़प्पा रोड और यादगार चौक की मुरम्मत 2 हफ्तों में मुकम्मल हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्टर की कमिश्नर को यकीन दहानी। फतेह शहर रोड से बिजली के खंभों की शिफ्टिंग शुरू हो गई। फतेह शहर रोड को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करवाया जाएगा। एडिशनल कमिश्नर शफीक अहमद डोगर, डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट डॉक्टर सैफुल्लाह और डिप्टी डायरेक्टर असर देवान भी हमरा थे। तानियावाला से खबर शामिल करते हैं। महकमा ज़राअत तौसीक़ के ज़रिए तमाम 419 काफ़े में मुकामी मनसूबा बढ़ोतरी पैदावार कमात के सिलसिले में सेमिनार का इनेकाद, जिसमें असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत चौधरी खालिद परवेज ने शिरकत की। सेमिनार ने इलाके भर से काश्तकारों की कसीर तादाद ने शिरकत की। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत चौधरी खालिद परवेज ने काश्तकारों को महकमा ज़राअत की सिफारिशात के मुतालिक आगाह किया, महकमा ज़राअत की सिफारिशात पर अमल करने की अपील की। इस मौके पर ज़राअत ऑफिसर मोहम्मद शफीक का कहना था कि महकमा ज़राअत की जानिब से सितंबर काश्त के फरोग के लिए 5000 रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। मजीद कहा कि कमात के काश्तकारों में पैदावारी मुकाबला करवाया जाएगा, जिसमें महकमा ज़राअत की जानिब से खती रकम बतौर इनाम दी जाएगी। फजल इलाही भट्टी, ज़राअत ऑफिसर मोहम्मद अवैस और कॉटन इंस्पेक्टर नुमान खावर ने काश्तकारों को महकमा ज़राअत की स्कीमों और सिफारिशात के मुताल्लिक आगाही दी। नारोवाल से ब्यूरो चीफ हाफिज अब्बास हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क के दीगर शहरों की तरह नारोवाल में भी आमद मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा के हवाले से कॉलेज और यूनिवर्सिटी के तलबा ने रैली निकाली। रैली की क़यादत कायद तलबा कासिम मोहम्मद अली रिजवी ने की। हजूर की आमद इस कायनात में अल्लाह का सबसे बड़ा एहसान है। कासिम मोहम्मद अली रिजवी नारोवाल के कॉलेज के तलबा की मिलाद रैली, जिसकी क़यादत साहबजादा कासिम मोहम्मद अली रज़ा रिजवी ने की। कसीर तादाद में तलबा ने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद की खुशी में नारे लगाए और जोश दिखाया। रैली में डॉक्टर राना मोहम्मद आमाद, राना मोहम्मद मुनीब और चौधरी दानिश, चौधरी अली महस, चौधरी उमैर गुज्जर, राना मोहम्मद कासिम, डॉक्टर जहांजेब ने शिरकत की। जबकि साहबजादा कासिम मोहम्मद अली रज़ा रिजवी ने खिताब करते हुए कहा कि मेरे हजूर आए, कायनात में रहमतें आई, कायनात के ज़र्रे ज़र्रे का वजूद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से मिला। नौजवानों की अपनी नबी से वालहाना मोहब्बत देखकर महसूस होता है कि नारोवाल की फ़ज़ा हजूर की आमद के नारों से मुअत्तर है और वजद में है। इश्क़ रसालत नौजवानों के लिए कामयाबी का वाहिद रास्ता है। और इधर शेखोपुरा में कानून की इब्तदा ही अच्छे और बुरे की तमीज़ से होती है। वज़ीर कानून पंजाब खुर्रम शहजाद वर्क बादामी बाग थाना का वाक़या इंतहाई शर्मनाक है। सूबाई वज़ीर कानून अवाम की सपोर्ट के बगैर कानूनी इदारे अपना 100% डिलीवर नहीं कर सकते। वज़ीर कानून पंजाब खुर्रम शहजाद वर्क ने अपने एक बयान में कहा कि स्कूल लेवल से ही हमारी नस्ल को कानून की अहमियत बारे आगाही का सिलसिला शुरू कर देना चाहिए। जब तक किसी को अच्छे और बुरे की तमीज़ नहीं होगी, वो कानून की इज्जत करना भी नहीं सीख सकता, क्योंकि उसकी इब्तदा ही यही है। इदारों में हर तरह के लोग काम करते हैं, उनकी असलियत और नीयत तक सब सामने आ जाती है। जब तक लोगों को अपना कानूनी हकूक मालूम ना हो, अवाम की फलाह के लिए कोई भी कानून बना लिया जाए या कोई भी महकमा कायम कर दिया जाए, वो तब तक अपने बेहतरीन नताइज नहीं दे सकता जब तक अवाम का साथ ना दें। बादामी बाग वाकया बायस शर्म है। ऐसे वाकयात और रुपयों से मुल्क की बदनामी होती है। जुर्म कितना ही संगीन क्यों ना हो, ये किसी तौर पर भी कानून के मुहाफिजों को कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं देता। ये अफसोस का मुकाम है कि हमारी नस्ल को कुछ कानून शिकनों ने अपने तर्ज अमल से गलत कल्चर दिया। इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ की हुकूमत इस कल्चर को बदल कर हमारी मौजूदा और नई नस्ल को कानून की असल हुक्मरानी इज्जत क्या होती है उससे रोशनास करवाती रहेगी। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।